प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी रुभाव में रहो कि अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं, अब हमको वापस चलना है। प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, अपना सब कुछ शिव बाबा के अर्पण कर देना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही फिर बड़े ते बड़े आसामी है। उनको ही ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है। ऊंचा पाठ है, यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। उनका बहुत ऊंचा पाठ है, वो ऊंचे से ऊंचा है, मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं बैठती। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे? तो कौन आया आज सवेरे? बाबा हम बच्चों को सवेरे सवेरे आते हैं अमृत वेले। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये युक्ति एक बाप के ही पास है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान किसके साथ बात करते हैं? भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे। किसके साथ बात करते हैं बाबा? अपने बच्चों, आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं, आत्मा शरीर विगत तो कुछ कर न सके। आत्मा शरीर विगत तो कुछ कर नहीं सकती, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उनको अब साथ ले जाना है। बाबा कह रहे बाकी जो सारी आत्माएं हैं उनको सबको साथ ले जाना है, क्योंकि वह ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ। बाबा क्या कह रहे हैं? ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ। यह सारी भारतवासियों की बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। बाबा कह रहे हैं, तुम ही सतयुग में सौ देवी देवता थे। तुम ही कौन थे? सतयुग में देवी और देवता थे। अब शूद्र बने हो, फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है। बाबा क्या कह रहे हैं? गीता ही भारत की बनी हुई है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है। बाबा कह रहे हैं जितने भी धर्म बने हुए हैं, हर किसी का क्या है? अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए वह सब मनुष्य हैं। जो भी धर्म पिताएं आए थे वो भी सब कौन थे? मनुष्य थे।
उनको अपना अपना शरीर है। यह सभी आत्माओं का निराकार फादर है जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मदन को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उनका ही फिर सैपलिंग लगेगा। उनका ही क्या लगेगा? सैपलिंग कलम लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया में। बाबा कहाँ आते हैं? पतित दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले वे सीखे थे वह अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। बाबा कह रहे हैं विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो। बाबा कह रहे हैं अभी तो तुम बच्चे ही निश्चय करते हो और विनाश आएगा तो सबकी आंख खुलेगी कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं गाइड अथवा लेवलेटर आएगा जो सबको दुख से लेवलेट कर ले जाएगा। मतलब रास्ता दिखाने वाले आएंगे गाइड इनके और हमको वापस लेवलेट करके ले जाएंगे। यह जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। यह कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। बाबा कह रहा है यह कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रोहाव में रहना है कि हमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को अपने नशे में रहना है कि हमको अब बाप पढ़ाते हैं। लेने आया है कहते हैं मुझे याद करो। सिर्फ रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। बाबा कह रहे सिर्फ रिगार्ड से बहुत मुश्किल देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है। वही सर्वशक्तिवान है। परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा नहीं जितना रिगार्ड तुम बच्चों का रखना है। दूसरे किसी की महिमा नहीं जितनी तुम बच्चों को रिगार्ड रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी होती है, याद अच्छी होती रहती है। फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो तब बाप को याद कर सकेंगे। बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं? घड़ी घड़ी अपने को क्या समझो? देही अभिमानी आत्मा की स्मृति में रहो। ऐसे बात के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। बाबा को साधारण समझ लेते हैं तो इसलिए वो रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। शिव बाबा कौन है? कालों का काल है। यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे से ऊंचा पाठ मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है?
यह कोई और बता ना सके। आत्मा क्या चीज है? यह बाबा कह रहे हैं यह कोई और बता ना सके। कहते हैं लिंग पूजा तो शिवलिंग की होती है। लिंग पूजा किसकी होती है? शिवलिंग की। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। यह तो स्टार मिसल है जिसमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे तो बाबा कह रहे जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो बंडर खाएंगे। सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा स्टार है, तो क्या खाएंगे? वंडर खाएंगे कि कितना है ताकतवन जिसमें प्रवेश होता है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं। जो सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते हैं, हम बच्चों को पूरी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। इसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट होना ही, बाबा कह रहे एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को पाठ मिला होता है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे यह भी जानते हो। तो ऊंचे से ऊंचे बाप को ऊंचे से ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह उनका रथ। ब्रह्मा बाबा किनके रथ है? शिव बाबा। शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करते हैं। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। उनका रथ उनका रथ है। यह ज्ञान की बातें बुद्धि, बाबा क्या है, यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बात होने के कारण जिसकी बुद्धि में बैठती ही नहीं। बाबा कह रहे किसी की बुद्धि में बैठती ही नहीं, नई बात होने के कारण। अब बाप कहते हैं बच्चे देही बिल्कुल नई बात होने, बाबा कह रहे देही बिल्कुल नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठेगी नहीं। यह तो बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वह इस तन में बैठे हैं। उनको तुम दादा कहते थे, वह बाप दादा दोनों कमांड है। बाप दादा दोनों कौन है? कमांड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा। पहले कौन है? बाप फिर दादा। फिर यह तुम्हारी माँ भी है। कौन? ब्रह्मा। तुम्हारी कौन है? माँ भी है। यह गुप्त बातें समझाते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा नदी, यह सागर नदी, बड़े से बड़ी नदी इनको कहेंगे। यह सरस्वती तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। तुम किनसे निकली हुई हो? ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। उन्होंने फिर यह चित्र बना दिया है ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली, यह उनको क्या पता। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली है उनको
क्या पता फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है, शरीर के लिए नहीं कहा जाता। आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय बाबा कह रहा है, इस समय सब प्रिय सभी पतित हैं। शरीर तो किसी का पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो, सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत बाबा कह रहे हैं, ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोग को सरेंडर करो, लोग को सरेंडर कराओ, फलानी चीज छोड़ो। तुम यहाँ जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा के बन गए तो हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया, तन मन धन सब कुछ। बाबा फिर एब्जा देते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, फिर एब्जा देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उनको दर्जा मिलता है। उनको क्या मिलता है? दर्जा मिलता है। मुख्य शिव बाबा को याद करना। मुख्य क्या है? शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इनमें बैठ नहीं, बाबा कह रहे सारे दिन इनमें नहीं बैठ जाएगा। शिव बाबा सारा दिन तो नहीं बैठे रहेंगे। सेकंड की बात है। किसकी बात है? सेकंड की। तुम यहाँ बाबा कह रहे तुम याद करो और आ जाएगा। तुम यहाँ तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, वहाँ यह खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तो सबको ले जाने आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। हर किसी के मुख से क्या निकलता है? विनाश तो होगा, विनाश तो होना ही है। तो बाबा कह रहे विवेक भी कहता है विनाश तो होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही हैं, यह भी तुम जानते हो। बाबा कह रहे यह भी तुम जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। कहते तो सब है विनाश होगा, पर मैं जानते नहीं विनाश होगा और उसके बाद क्या होगा। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले बाप को जानते ही नहीं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ने से परमात्मा मिलता है तो परमात्मा के पास उनको पहुंच जाना चाहिए। परंतु बाप कहते हैं वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं। बाबा कह रहे हैं परंतु परम धाम तो कोई वापस गया ही नहीं। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया, बाबा कह रहे अनेक दुनिया में मतमतांत्र है। बाप कहते हैं ये सब असत्य है। ये सब क्या है? असत्य। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत्य श्री अकाल मूर्त, सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं। तो सत्य श्री अकाल मूर्त एक है, बाकी सब असत्य। सत्य बोलने वाला कौन है? एक परमपिता परमात्मा है, बाकी सब कौन है? असत्य अर्थात झूठ। असत्य मतलब झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना,
तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम जब घर जाएंगे सब एक्टर्स तो सबको भी बाबा कहना हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए। यहाँ पर सब एक्टर्स हैं तो बाबा कहना सबको ये इस नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, बाबा आया है, हम सभी आत्मा को ले ही जाएगा। जब बाबा आए तो हम सब आत्मा को परम धाम ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा बाबा कह रहे क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता है रहेगा। अब आज बाबा कह रहे हैं अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। अगर बाबा डेट बता दे, टाइम बता दे तो हर किसी का योग किस में लग जाएगा, उस डेट में लग जाएगा, उस तारीख में लग जाएगा। इसलिए बाबा किसी को विनाश का समय नहीं बताते। वह इतना ही नहीं समझते कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं। तब तो कहते हैं ना, तुम बच्चों को समझाना है हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा ले लो। हद के बाप से तो वर्षा लेके आए ही हो जन्म जन्मांतर, अब किससे वर्षा ले लो, बेहद के बाप से वर्षा ले लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक बाबा कह रहे तुमको भी 8 घंटे तक यह याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा सर्विस में रहेंगे तब ही पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं ले सकेंगे, पर कोई जोर से पुरुषार्थ करते होंगे, परंतु फिर थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस जाना है, सबको वापस ले जाना है। बाबा कह रहे बाबा के संस्कार इनमें प्रवेश, बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं। जो शिव बाबा के संस्कार हैं वो किसमें बढ़ते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा में। तब बाबा को भी ख्याल आता है कि सबको वापस जाना है। यह भी पुरुषार्थी है। कौन, ब्रह्मा बाबा। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह कि कोई याद रहे, बाबा कह रहे अगर यह कोई याद करे तो उनको कहा जाता है मन मनाव। उनको क्या कहते हैं, मन मनाव। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है, घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। क्या कह रहे हैं बाबा, घड़ी घड़ी याद करते रहो कि अब वापस घर जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। अब बाबा क्या कह रहे, तुम्हारा मरने का डर निकल गया। मरने से कब हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तू आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा ही प्रिय लगती है, ज्ञानी तू आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा मीठे मीठे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं, मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। बाबा वरदान कर देते हैं हम बच्चों को। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी, बाबा कह रहे बच्चे भी हर बात में परम ज्ञानी श्रेष्ठ है। जैसे बाप परमात्मा है तो ऐसे ही वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। कौन है वो? श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी है। समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। कर्म पर और पाठ पर क्या रहे? अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलवेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम हर संकल्प हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। कैसा हो? विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः ही होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रस समाना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं निरंतर शब्द का भी क्या समाना पड़ेगा? रस समाना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है जिसमें कोई अंतर, बाबा कह रहे हैं लगातार रहे, जिसमें खंडन मतलब हमारा योग खंडित ना हो। जिसमें कैसे नहीं है, कोई हम कार्य करते हैं उसमें कोई बीच में कुछ आ जाता है तो क्या कहते हैं? खंडित हो गया है। ऐसे हमारा योग भी खंडन ना हो। तो बाबा कह रहे हैं ना पढ़े उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा कराते हैं, अगर मुझे निरंतर मुझे याद करेंगे तो मेरे किए हुए पास्ट कर्मों तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं। बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। बाबा प्यार के द्वारा भी अपने विकर्म विनाश करा रहे हैं। तो बाबा कह रहे तरीका होगा। तो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने। उनको फिर यह फरमान देते हैं कि हे बच्चे मन बनाओ, निरंतर मुझे याद करने से तुम
वे कर्मजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास, बाबा कह रहे परमात्मा के पास विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका। बाबा के पास दो तरीके हैं, एक सजाओं के साथ पवित्र बनाएगा और एक योग के साथ, जिससे पाप भस्म, बाबा कह रहे जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।